यादव करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो तमिलनाडु के रामेश्वरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और पीएम मोदी ने पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। पीएम की अगर बात करें तो यहां पर उनका स्वागत भी किया गया। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज है पंबन। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, पीएम मोदी ने रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पीएम मोदी की इस समय पर मौजूद की। तो पीएम मोदी ने पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की है। तो तमिलनाडु के रामेश्वरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी ने पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल है ब्रिज ये, और पीएम मोदी ने रामनाथ स्वामी मंदिर भी पहुंचे जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। और आपको बता दें कि आज एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है देशवासियों को, और देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज यहां पर सौगात उसकी दी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु का दौरा, रामेश्वरम में पीएम मोदी की मौजूदगी और पीएम मोदी ने पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज है पंबन। और आपको बता दें कि ये देखिए दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब पंबन ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और साथ ही रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और इसके अलावा आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां पर देश को समर्पित ये पहला ब्रिज और इसकी खासियत बताते हुए और भी तमाम योजनाओं का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में करेंगे। तो देश का पहला वर्टिकल ब्रिज है पंबन ब्रिज, और दो तस्वीरें जहां पर देखिए पंबन ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और साथ ही इसके अलावा रामनाथ स्वामी मंदिर में भी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर भी पूजा अर्चना की है और यहां के पंडितों से भी मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अंग्रेजों की पहचान देखिए खत्म, और अब नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। तो तैयार है समुद्र में ये पंबन ब्रिज, और देखिए अब आखिरकार देश को समर्पित। तो तमिलनाडु में मौजूदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कंचन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कंचन, देखिए अब समर्पित कर दिया गया है पंबन ब्रिज, यानी कि एक बड़ी सौगात देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। अब से थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन भी करेंगे और तमाम योजनाओं का जिक्र उनकी तरफ से किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए पंबन ब्रिज का उद्घाटन और रामेश्वरम से लेके तांबरम यानी चेन्नई तक चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी, और उसके बाद रामेश्वरम मंदिर में पहुंच के रामनाथ स्वामी में उन्होंने पूजा अर्चना दर्शन किया। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे रैली जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच चुके हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ अगर बात कर ली जाए तो तमिलनाडु के राज्यपाल जो है उनकी भी वहां पर मौजूदगी है, RN रवि, और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां पर पहुंचे हैं। उनका सम्मान किया गया है, उनको पटका पहनाया गया है और उनका भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया है। बस अभी थोड़ी ही देर में, कुछ मिनट की ही दूरी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी जनता को वहां पे संबोधित करेंगे, जो सुबह से ही प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए वहां पर मौजूद हैं। हालांकि किस तरीके से पंबन ब्रिज बना, 2019 में इसकी नींव रखी गई, कैसी लागत हुई, इससे क्या कुछ सुविधाएं होंगी, कैसे पर्यटन के क्षेत्र में रामेश्वरम को बढ़ावा मिलेगा, किस तरीके से वहां पे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री अपने संबोधन में करेंगे। और उसी के साथ रामेश्वरम से तांबरम यानी चेन्नई के लिए जो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है उसके बारे में भी बताएंगे कि उसमें क्या कुछ खासियत है, किस तरीके से चीजें हैं। राम स्वामीनाथ मंदिर में जो उन्होंने पूजा अर्चना की है उसके बारे में वो बताएंगे, और आने वाले समय में किस तरीके से तमिलनाडु को लेकर के, साउथ को लेकर के क्या कुछ चीजें बेहतर केंद्र सरकार करेगी उसकी भी चर्चा करेंगे। उसी के साथ रामायण में जो ये तमाम विषयों का जिक्र है, चाहे हम रामेश्वरम मंदिर की बात कर लें, धनुषकोडी की बात कर लें, राम सेतु की बात कर लें, उन सभी विषयों का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और अपने ऊर्जावान संबोधन के साथ सभी कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान और तमिलनाडु के बेहतर विकास के लिए भी आगे लोगों को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। जी
बिल्कुल कंचन, और देखिए क्योंकि जिस तरीके से अंग्रेजों का जिक्र भी इससे पहले भी हमने देखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंबन ब्रिज का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि देखिए अब ये पूरी तरीके से पहचान खत्म होगी। अब क्योंकि भारत की पहचान नए पंबन ब्रिज से होगी और पर्यटन के क्षेत्र में एक नया बढ़ावा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, कारोबार बढ़ेगा, यानी कि आयात निर्यात की पूरे तरीके से यहाँ पर सुविधा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कहीं पर किसी भी चीज का उद्घाटन करते हैं तो दूरदर्शिता के साथ उसके आगे के विकास को भी देखते हैं। और भारत को पूरी तरीके से विकसित राज्य अगर बनाना है तो आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा बेहतर और सभी युवाओं को रोजगार के नए अवसर देना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और शायद यही वजह है कि जब भी प्रधानमंत्री कहीं पर किसी भी बात का किसी भी चीज को लेकर अपना संबोधन करते हैं तो उसमें युवाओं के लिए खास तौर पर जिक्र करते हैं, वहां की आर्थिक स्थिति, वहां के रोजगार, वहां के व्यापार और उसको पर्यटन की स्थिति से किस तरीके से देखा जाएगा। और कंचन देखिए जिस बात का जिक्र कर रहे थे और आखिरकार आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करें। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। डॉक्टर एल मुरुगन அவர்களே, தமிழ்நாடு அரசின் அமைச்சர் பெருமக்களே, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களே, சான்றோர்களே, பெரியோர்களே, என் நெஞ்சுக்கினிய அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, வணக்கம்। साथियों, आज रामनवमी का पावन पर्व है। अब से कुछ समय पूर्व अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला का सूर्य की किरणों ने भव्य तिलक किया है। भगवान श्री राम का जीवन, उनके राज्य से मिलने वाली सुशासन की प्रेरणा राष्ट्र निर्माण का बड़ा आधार है। और आज रामनवमी है, मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। நண்பர்களே, இன்று புனிதமான ஸ்ரீ ராம நவமி நன்னாள். சில காலம் முன்பாகத்தான் அயோத்தியிலே பிரம்மாண்டமான ராமர் ஆலயத்திலே ராம்லலாவுடைய திருவதனத்தின் மீது சூரியனின் கதிர்கள் அற்புதமான திலகத்தை பொழிந்தன. பகவான் ஸ்ரீ ராமனின் வாழ்க்கை, அவருடைய ஆட்சியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய நல்லாளுகை குறித்த உத்வேகமாகியன தேசத்தை நிர்மாணிப்பதில் பெரிய ஆதாரமாக இருக்கின்றன. இன்று ராம நவமியாக இருப்பதால் என்னுடன் அனைவரும் முழங்குங்கள், ஜெய் ஸ்ரீராம்। तमिलनाडु के संगम कालीन साहित्य में भी श्री राम के बारे में कहा गया है। मैं रामेश्वरम की इस पवित्र धरती से समस्त देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। தமிழ்நாட்டின் சங்ககால இலக்கியத்திலும் கூட ஸ்ரீ ராமபிரானை பற்றி கூறப்பட்டிருக்கின்றது. நான் ராமேஸ்வரத்தின் இந்த பவித்திரமான பூமியிலே நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் ஸ்ரீ ராமநவமியை ஒட்டி என் இதயபூர்வமான நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். Friends, I feel blessed that I could pray at the Ramanath Swami temple today. On this special day, I got the opportunity to hand over development project worth 8,300 crore rupees. These rail and road projects will boost connectivity in Tamil Nadu. I congratulate my brothers and sisters in Tamil Nadu for these projects. நண்பர்களே, ராமநாத சுவாமி ஆலயத்தில் இன்று வழிபட்ட போது ஆசிகள் நிரம்ப பெற்றவனாய் நான் உணர்ந்தேன்.
இந்த விசேஷமான நாளன்று 8300 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்டங்களை அர்ப்பணிக்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. இந்த ரயில் மற்றும் சாலை திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டிலே இணைப்பு திறனை வலுப்படுத்தும். இந்த திட்டங்களின் பொருட்டு தமிழ்நாட்டின் என் சகோதர சகோதரிகளுக்கு நான் என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். Friends, this is the land of Bharat Ratna Dr. Kalam. His life showed us that science and spirituality complement each other. Similarly, the new Pamban Bridge to Rameshwaram brings technology and tradition together. நண்பர்களே, இது பாரத் ரத்னா டாக்டர் கலாம் அவர்களின் பூமி. அறிவியலும் ஆன்மீகமும் ஒன்றையொன்று நிறைவு செய்பவை என்பது அவருடைய வாழ்வு நமக்கு காட்டுகிறது. அதே போல ராமேஸ்வரத்திற்கான இந்த புதிய பாம்பன் பாலமும் கூட தொழில்நுட்பத்தையும் பாரம்பரியத்தையும் ஒன்று சேர்க்கின்றது. A town that is thousands of years old is being connected by a 21st century engineering wonder. I thank our engineers and workers for their hard work. ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் பழமையான ஒரு நகரம் 21ஆம் நூற்றாண்டின் ஒரு பொறியியல் அற்புதத்தால் இன்று இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. தங்களுடைய தீவிரமான உழைப்பிற்காக நான் நமது பொறியாளர்களுக்கு என் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். This bridge is India's first vertical lift railway sea bridge. Big ships will be able to sail under it. Trains will also be able to travel faster on it. I just flagged off a new train service and also a ship a short while ago. Once again, I congratulate the people of Tamil Nadu for this project. இந்த பாலம்தான் இந்தியாவின் முதல் செங்குத்து தூக்கு ரயில் வழி கடல் பாலம். இதற்கடியிலே பெரிய கப்பல்களாலும் பயணத்தை மேற்கொள்ள முடியும். ரயில்கள் இதன் மீது விரைவாக பயணிக்க இயலும். நான் சற்று நேரம் முன்னதாகத்தான் ஒரு புதிய ரயில் சேவையையும் ஒரு கப்பல் பயணத்தையும் துவக்கி வைத்தேன். இந்த திட்டத்தின் பொருட்டு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நான் மீண்டும் என் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். Friends, for many decades, there was a demand for this bridge. With your blessings, we got the privilege of completing this work. Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel. It will have a positive impact on the lives of the lakhs of people. நண்பர்களே, இந்த பாலத்திற்கான தேவை பல பத்தாண்டுகளாக இருந்து வந்திருக்கின்றது. உங்கள் நல்லாசிகளோடு இந்த பணியை நிறைவு செய்யும் பேறு எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. பாம்பன் பாலம் சுலபமாக வியாபாரம் செய்தல் மற்றும் சுலபமாக பயணம் மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றுக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றது. பல லட்சக்கணக்கான மனிதர்களின் வாழ்விலே இது ஆக்கப்பூர்வமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். The new train service will improve the connectivity from Rameshwaram to Chennai and other parts of the country. This will benefit both trade and tourism in Tamil Nadu. New jobs and business opportunities will also be created for the youth. ராமேஸ்வரம் தொடங்கி
சென்னை வரையும் நாட்டின் பிற பகுதிகளுக்கும் இடையிலான இணைப்பினை இந்த புதிய ரயில் சேவை மேம்படுத்தும். தமிழ்நாட்டின் சுற்றுலா மற்றும் வணிகத்திற்கு இது ஆதாயங்களை அள்ளித்தரும். இளைஞர்களுக்கான புதிய வேலை வாய்ப்புகள் மற்றும் சந்தர்ப்பங்களை இது ஏற்படுத்தி தரும். साथियों, बीते 10 वर्षों में भारत ने अपने इकोनॉमी का साइज दोगुना किया है. इतनी तेज ग्रोथ का एक बड़ा कारण हमारा शानदार मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी है. बीते 10 सालों में हमने रेल, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट करीब 6 गुना बढ़ाया है. நண்பர்களே, கடந்த 10 ஆண்டுகளிலே பாரதம் தனது பொருளாதாரத்தின் அளவினை இரட்டிப்பாக்கி இருக்கின்றது. இத்தனை விரைவான வளர்ச்சிக்கான ஒரு பெரிய காரணம் என்று சொன்னால் நமது அருமையான நவீன கட்டமைப்பும் அதில் அடங்கும். கடந்த 10 ஆண்டுகளில் நாம் ரயில், சாலை, விமான நிலையம், துறைமுகங்கள், மின்னாற்றல், நீர், எரிவாயு குழாய்கள் போன்ற கட்டமைப்புகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டை 6 மடங்கு உயர்த்தி இருக்கின்றோம். आज देश में बहुत तेजी से मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है. आप नॉर्थ में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज में से एक चिनाब ब्रिज बना है. वेस्ट में जाएंगे तो मुंबई में देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु बना है. ईस्ट में जाएंगे तो असम के बोगीबील ब्रिज के दर्शन होंगे और साउथ में आते हैं तो दुनिया के गिने चुने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में से एक पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है. இன்று தேசத்தின் மிக விரைவாக மெகா திட்டங்கள் தொடர்பான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. வடக்கிலே நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் ஜம்மு காஷ்மீரத்திலே உலகின் மிக உயரமான ரயில் பாலங்களில் ஒன்றான சினாப் பாலம் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மேற்கிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் மும்பையிலே தேசத்தின் மிக நீளமான கடல் பாலமான அடல் பாலம் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. கிழக்கிலே கவனித்தோம் என்றால் அசாமின் போகிபீல் பாலத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம். மேலும் தெற்கு நோக்கி பயணித்தால் உலகின் வெகு குறைவான செங்குத்து உயர்த்தல் கொண்ட பாலங்களில் ஒன்றான பாம்பன் பாலத்தின் நிர்மாணம் நிறைவடைந்திருக்கின்றது. इसी तरह ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी तैयार हो रहे हैं. देश की पहली बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है. वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें रेल नेटवर्क को और आधुनिक बना रही है. இதைப் போலவே கிழக்கு மற்றும் மேற்கு பிரத்யேகமான சரக்கு போக்குவரத்து இடைவெளியும் கூட அமைக்கப்பட்டு வருகின்றது. தேசத்தின் முதல் புல்லட் ரயில் தொடர்பான பணிகளும் விரைவாக நடந்தேறி வருகின்றன. வந்தே பாரத், அம்ருத் பாரத் மற்றும் நமோ பாரத் போன்ற நவீன ரயில்களும் ரயில் வலைப்பின்னலை மேலும் நவீனப்படுத்தி வருகின்றன. साथियों, जब भारत का हर रीजन आपस में कनेक्ट होता है तो डेवलप नेशन बनाने का रास्ता मजबूत होता है. दुनिया के हर डेवलप नेशन, हर डेवलप रीजन में यही हुआ है. आज जब भारत का हर स्टेट आपस में कनेक्ट हो रहा है
तो पूरे देश का पोटेंशियल सामने आ रहा है। इसका बेनिफिट भी देश के हर रीजन को हो रहा है, हमारे तमिलनाडु को हो रहा है। நண்பர்களே, பாரதத்தின் அனைத்து பகுதிகளும் பரஸ்பர இணைப்புகள் உடையவையாக ஆகும்போது வளர்ந்த தேசமாக ஆகும் பாதை மேலும் வலுவடைகிறது. உலகின் அனைத்து வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் வளர்ச்சிக்கான காரணம் இதுதான். இன்று பாரதத்தின் அனைத்து மாநிலங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்படும் போது தேசத்தின் ஒட்டுமொத்த சாத்தியங்களும் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இவற்றின் ஆதாயங்களும் கூட தேசத்தின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் கிடைக்கின்றன. நமது தமிழ்நாட்டிற்கும் கிடைத்து வருகின்றது. साथियों, विकसित भारत के सफर में तमिलनाडु का बहुत बड़ा रोल है। मैं मानता हूं, तमिलनाडु का सामर्थ्य जितना ज्यादा बढ़ेगा, भारत की ग्रोथ उतनी ही तेज होगी। बीते दशक में तमिलनाडु के विकास के लिए 2014 से पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा पैसा सेंटर से दिया गया है। जब इंडी अलायंस की सरकार थी, डीएमके उस सरकार में विराजमान थी, तब जितना पैसा मिला उससे 3 गुना मोदी सरकार ने दिया है। इससे तमिलनाडु की इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत बड़ी मदद मिली है। நண்பர்களே, வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் நோக்கிய பயணத்தில் தமிழ்நாட்டிற்கென மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கின்றது. தமிழ்நாட்டின் வல்லமை எத்தனை அதிகம் உயர்கிறதோ, பாரதத்தின் வளர்ச்சியும் அந்த அளவுக்கு விரைவாகும் என்று நான் கருதுகிறேன். கடந்த 10 ஆண்டிலே தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக 2014ஆம் ஆண்டிற்கு முந்தைய காலத்துடன் ஒப்பு நோக்கும் போது திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் ஆட்சி கூட்டணியில் இருந்தபோது இருந்ததை விட 3 மடங்கு அதிக நிதியை மத்திய அரசு அளித்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரம் மற்றும் தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கு இது மிக அதிக அளவு उदवी இருக்கின்றது. साथियों, तमिलनाडु का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार की प्रायोरिटी है। बीते 1 दशक में तमिलनाडु का रेलवे बजट 7 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज किया गया है। நண்பர்களே, தமிழ்நாட்டின் கட்டமைப்பு தான் பாரத அரசின் முதன்மை. கடந்த 10 ஆண்டிலே தமிழ்நாட்டின் ரயில் துறை பட்ஜெட்டிலே 7 மடங்கிற்கும் அதிகமான அதிகரிப்பு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. इसके बावजूद भी कुछ लोगों को बिना कारण रोते रहने की आदत है, वो रोते रहते हैं। இவற்றையெல்லாம் செய்த பிறகும் கூட சிலர் அழுது கொண்டே இருக்கிறார்கள். அவர்களால் அழ மட்டுமே முடியும். அவர்கள் அழுதுவிட்டு போகட்டும். 2014 से पहले रेल प्रोजेक्ट के लिए हर साल सिर्फ ओनली 900 करोड़ रुपीज ही मिलते थे।